मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आज की वीडियो में समझने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि नाम से पता चल रहा है ना, डिसोल्यूशन मतलब क्या, कि अब कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा पार्टनरशिप फर्म का। क्या मतलब है इसका? मतलब कि सोल्यूशन ही नहीं बचा पार्टनरशिप फर्म चलाने का। तो चलाने का सोल्यूशन नहीं बता, क्या करे फिर? बंद करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या निकला फिर? स्टॉप, यानी कि स्टॉप ऑफ पार्टनरशिप फर्म या स्टॉपेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं बाइंडिंग अप, कि भाई समेट रहे अब सब कुछ। तो अब पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है। बंद करना है तो भाई अब क्या करेंगे? बंद करना है तो सबसे पहले जितने भी हमारे अकाउंट जो बने हुए थे उनको सबको बंद करना पड़ेगा। जैसे कि एसेट आपको पता है, किस किस को रियल अकाउंट के बारे में पता है? जो रियल अकाउंट होता है ना, तो उसका हमेशा कोई ना कोई बैलेंस रहता है, हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, आपको सबको पता होगा। डेबिट बैलेंस रहता है। अगर मैं कह रहा हूँ फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट में हमेशा बैलेंस आप अभी बंद नहीं करते, उसको हमेशा क्या करते हो आप? एसेट साइड पे शो करते हो। हमेशा एसेट साइड पे शो करते हो जब भी फर्नीचर का बैलेंस रहेगा। हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। डेबिट बैलेंस मतलब कि हमेशा आपको यहाँ पड़ा मिलेगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और इसको अब मुझे बंद करना है, क्योंकि अब इसका फर्नीचर को मैं अगले अगले साल की एसेट पे नहीं दिखा सकता। क्योंकि अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बिजनेस बंद कर रहा हूँ तो अकाउंट भी सारे बंद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको अब क्या करेंगे? बंद कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर कोई ना कोई फिर एक, किसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे इसको? सवाल ही उठता है ना, बंद करना है तो बंद करना है तो कहाँ पर ट्रांसफर करें इसको? तो यहाँ पर हम डिस सोल्यूशन में हमेशा एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स कि अब जितने भी हमारे ये चीज़ें करने वाले डिसोल्यूशन में, जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी रियलाइजेशन में हम कोई भी जो भी चीज़ें एक्टिविटी करने वाले डिसोल्यूशन में, वो सब इस अकाउंट के थ्रू होगी। ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें रियलाइजेशन मतलब कि वैल्यू को रिकवर करना। जो भी हमारे पे वैल्यू है, जो भी हमारे पे पैसा है, एसेट है, उसकी वैल्यू रिकवर करना। और हमारे पे एक और प्राणी है, वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का हमेशा को सबको पता है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है। आप सबको पता क्रेडिट बैलेंस रहता है। जैसे कि क्रेडिटर्स, अगर मैं क्रेडिटर्स की बात दूँ तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे शो करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जितने भी लाइबिलिटी होती है ना, वो दरअसल आपको क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती है। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस रहता है इसका, कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा इसका क्रेडिट का। तो बात ये आती है कि लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन लिखेंगे। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ भी रियलाइजेशन लिखेंगे। तो रियलाइजेशन का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट लाइबिलिटी सबको पहले यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट बनाया गया। उसके बाद इसी अकाउंट के थ्रू, क्योंकि अब एसेट यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं, तो एसेट यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं, तो एसेट को बेचेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट से थ्रू बेचेंगे। लाइबिलिटी को पे करेंगे इसी अकाउंट के थ्रू, जो बैलेंस आएगा उसी का पे करेंगे। फिर जो बैलेंस इसमें बच गया वो पार्टनर के लिए होगा, पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो ये होगा। तो यही हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का सारा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली जनरल एंट्री, जब भी हमें एसेट को ट्रांसफर करना है, यानी जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर था, उन सबको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट के थ्रू जैसे ही है, बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट जैसे ही है। इसमें डेबिट साइड से हमारे जो भी है वो खर्चे हमारे होंगे, और लाइबिलिटी साइड में जितनी पेमेंट्स वगैरह होगी। तो सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर करना है। तो लाइबिलिटी एसेट, एसेट क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो हमें एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सेंट्री एसेट्स। अब यहाँ पर डेबिट साइड खाली छोड़ दें? नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा। और आपको हमेशा ये पता होना चाहिए, जो भी चीज़ का डेबिट बैलेंस होता है ना, वो उसी जब किसी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर हमेशा उसका डेबिट साइड पे शो होता है। ऐसे ही अगर लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो लाइबिलिटी अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर आप सबको पता है लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो दूसरे अकाउंट में भी वो क्रेडिट साइड पे शो होगी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो जिसका डेबिट बैलेंस है, वो दूसरे अकाउंट में डेबिट साइड पर पड़ा मिलेगा। तो ऐसे ही करना है बस। ये सिंपल सा लॉजिक से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आनी कोई भी। लेकिन क्या यहाँ पर सारे ऐसे ट्रांसफर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसका भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, जैसे कैश और बैंक। उसको क्या ट्रांसफर करने की जरूरत है? क्योंकि इसका तो अभी इस्तेमाल होना है। अभी जब बाद में, अब देखो बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं तो पार्टनर को लास्ट में, आप सबको पता है कैपिटल क्या होती है? कैपिटल की जो पेमेंट है, कैपिटल जो बची है, जो पार्टनर कैपिटल होती है, वो हम लाइबिलिटी साइड में क्यों शो करते हैं? क्योंकि पार्टनर को
जो कैपिटल होती है वो पार्टनर को अल्टीमेटली उसका पैसा मिलता है, तभी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है कैपिटल, तभी आप लाइबिलिटी साइड में शो करते हो। और आज वही सीन होने वाला है। डिस सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो एंड में कैपिटल बाद में बढ़ेगी पार्टनर पे। तो जो भी बटेगी, जो कैश के बैंक के थ्रू पेमेंट होगी ना, और जो भी एसेट का पैसा मिलेगा वो भी कैश बैंक में मिलेगा, पेमेंट भी इसमें होगी, तो इसका एक अकाउंट अलग क्यों ना बना ले, ज़्यादा सही रहेगा ना। तो इसलिए कैश और बैंक का अलग अकाउंट बना लेंगे, बढ़िया रहेगा उसके लिए, क्योंकि अकाउंट के थ्रू ज़्यादा बड़े रहते हैं जब ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है। कैश बैंक और भी कुछ एसेट्स होते हैं जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स, ये एक ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सीधा पार्टनर में बढ़ते हैं। फिक्टिशियस एसेट दरअसल एक फेक एसेट्स होते हैं एक तरह के, ये दरअसल एसेट टेम्परेरी एसेट होते हैं जो कि बाद में आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब पार्टनर में बढ़ता है। और अगर कोई पार्टनर की कोई लोन मिल गया, वो पार्टनर की जो चीज़ें होती है आप सबको पता है, पार्टनर के मतलब की चीज़ें हैं वो सब बाद में डील होगी। तो यहाँ पर रिलेशन अकाउंट में कोई मतलब नहीं है, जैसे कि रेवल्यूशन अकाउंट होता है उसमें पार्टनर की चीज़ें कोई नहीं आती, ऐसे ही इसमें भी कोई पार्टनर के खर्चे या पार्टनर के लोन वगैरह कुछ भी है वो सब बात की डील होगी, अभी यहाँ मतलब नहीं रिलेशन में। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, जो भी पार्टनर का लोन हो गया, यहाँ भी हो सकता है कोई पार्टनर का लोन हो सकता है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हो, यहाँ पर भी कोई भी अगर ऐसे आ गया कोई रिजर्व में सरप्लस मिल गए, तो वो भी सब पार्टनर में बंटने वाले हैं। तो यहाँ पर तो मतलब नहीं है, पार्टनर के जो मतलब चीज़ें वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डील करेंगे, या फिर सीधा उसको पेमेंट करनी है तो भाई उसका लोन वगैरह को सब बात वो बैंक अकाउंट से करेंगे। लेजर में मतलब क्या है, यहाँ पर तो एसेट लाइबिलिटी का मतलब है, और पार्टनर की चीज़ें नहीं आएगी, पार्टनर की कभी चीज़ें नहीं आती, वो कैपिटल अकाउंट से डील होगी इसके। अब एसेट बेचे है, अब एसेट बेचे है तो क्या हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट तो आएगा ही, चलो एसेट बेचे पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो पैसा आया है, तो यहाँ पर क्या संडे से लिखेंगे, नहीं संडे से क्यों लिखेंगे, संडे एसेट तो ट्रांसफर हो चुकी है रिलाइजेशन में, तो क्या आएगा, रिलाइजेशन अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट आएगा। यही तो चीज़ समझनी थी बस, कि अब ट्रांसफर हो जाएगा एसेट रिलाइजेशन अकाउंट में, तो रिलाइजेशन अकाउंट के पैसा आ गया। अब पेमेंट कर रहे हैं लाइबिलिटी को, क्या होगा, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, रिलाइजेशन अकाउंट में पैसा कम हो गया। और टू बैंक को पहले अगर यहाँ पर रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते एसेट को, लाइबिलिटी को, तो क्या होता, लाइबिलिटी आता है यहाँ पर, कोई लाइबिलिटी का नाम आता है, लेकिन अब क्या है, रिलाइजेशन अकाउंट आएगा। अब कभी कभार क्या होता है, एसेट कोई पार्टनर उठा के ले गया, मतलब कि आपने एसेट की वैल्यू रिलाइज होनी थी, लेकिन पार्टनर कह रहा है कि मैं आपका एसेट ले जाता हूँ और मैं अपना बेच दूंगा अपने हिसाब से, आप मुझे एसेट दे दो। लेकिन एसेट तो दे देते हैं ऐसे, लेकिन क्या उसकी वैल्यू हम कहाँ से मिलेगी उसकी, क्योंकि हमने तो उसकी वैल्यू रिलाइज करनी है, हमने तो उसकी वैल्यू रिलाइज करनी है। तो यहाँ पर जब बैंक अकाउंट तो नहीं आएगा, लेकिन चलो एसेट तो हमारा कम हो ही रहा है, तो रिलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर बैंक अकाउंट आना था, लेकिन पार्टनर कह रहा है कि मैं उठा के ले जा रहा हूँ पैसे, तो हमें तो वैल्यू चाहिए उसकी, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दे देंगे, उसको कहेंगे भाई तू दे दे अपनी वैल्यू, उसकी उसकी वैल्यू की चार्ज हम तेरे अकाउंट से कर लेते हैं, क्योंकि तू भाई एसेट बेचेगा, वो तेरी सिरदर्दी है, लेकिन मुझे उसके पैसे देता था, फर्म कह रही है मुझे उसके पैसे देता था, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे उसकी जो भी एसेट की वैल्यू है, जो कि एग्रीड वैल्यू है या फिर जो भी हमारी बुक वैल्यू है, ठीक है, जिस एसेट पे हमें वो एसेट की जो बुक वैल्यू है जो पार्टनर उठा के ले जा रहा है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, कभी कभार क्या होता है, पार्टनर कहता है भाई लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगा, जो भी लाइबिलिटी है, मांगे क्रेडिटर्स है कुछ भी है, वो मैं आपकी लाइबिलिटी पे कर दूंगा। हम कह रहे कर दे, तो ये ले पैसा, तो क्या करेंगे जब यहाँ पर पेमेंट होती है तो क्या करते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यही करते ना, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट हम यहाँ पर पार्टनर, हम यहाँ पर पेमेंट कर नहीं रहे हैं, पार्टनर कह रहा है कि मैं कर दूंगा, तो जो पेमेंट तो हमें करनी थी, है ना, पेमेंट तो हमें करनी थी, पार्टनर कहेगा मुझे पैसा तो दो, पार्टनर कहेगा ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन उसके पैसे दे देते साहब, पैसे कौन देगा उसके पेमेंट के, तो उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे पार्टनर को, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब वो एसेट उठा के ले जा रहा है तो हमें उसकी वैल्यू वो मिलनी थी, लेकिन वो एसेट की वैल्यू कौन देगा, तो हमें उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करना पड़ा। ऐसे ही अगर लाइबिलिटी वो पे कर रहा है, तो लाइबिलिटी तो हमें पैसा देना था, तो हमें बस पार्टनर को दे दिया उसको, क्योंकि हमें तो भाई कैरेक्टर्स को किसी और को देना था, तो जो पर्टिकुलर लाइबिलिटी है जो उठा के ले जाएगा उसका पैसा पूरा का पूरा पार्टनर को दे देंगे और वो आगे पे करेगा। ऐसे होता है, ये चीज़ें होती है, बस आपको जो बैंक अकाउंट है उसकी जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें जो भी चीज़ पार्टनर उठा के ले जा रहा है, अगर एसेट उठा के ले जा रहा है तो एसेट की वैल्यू मिलनी थी तो उसे चार्ज करेगी,
लाइबिलिटी अगर कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा तो उसे देना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारी और भी एंट्रीज होगी, जैसे कि अगर पार्टनर कहे कभी कभार मुझे रेमुनरेशन दे दो तो भी यही होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी एंट्री होती है। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ी सी शॉर्ट में एंट्री की बात कर रहे हैं। आप सब जो भी पेमेंट कर रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे, तो यहाँ भी डेबिट होगा। जो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं रियलाइजेशन करते हुए तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्योंकि जब बैंक जो क्योंकि जब फर्म अगर पे कर रही है, जैसे अगर कुछ भी नहीं लिखा हो क्वेश्चन में, मान के चलो कि रियलाइजेशन में अगर 2000 रुपये, तो आपको यही एंट्री किसका अकाउंट लग क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट से ही पे करेंगे। क्योंकि जहाँ पर हम सारी डिसोल्यूशन की चीज़ें कर रहे हैं वो सब रियलाइजेशन अकाउंट से कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही पैसा पे करेंगे। पर लेकिन लेकिन जब पार्टनर कह रहा है, पार्टनर कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा, ये भी जब पार्टनर कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ गए। क्या करेंगे, यही करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसको पैसा दे देंगे कि ले पकड़ भाई तू पे कर दे। तो उसमें कभी कभी कहेगा रेमुनेशन को भी पे कर रहे हैं पार्टनर को, डिसोल्यूशन कुछ आपके एक्सपेंसेस पे करने के लिए पैसा दे रहे हैं उसको, तो सब में वही एंट्री होगी यही वाली। लेकिन कभी कभार क्या कहेगा, ये बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन मिलेंगे रिलेशन एक्सपेंसेस के। कभी कभार कहेगा कि भाई फर्म ने पे करा। देखो जब भी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि फर्म के बैंक अकाउंट से पैसे पे हो रहे हैं, यानी कि फर्म पे कर रही है, फर्म पे कर रही है। लेकिन जब पार्टनर पे करता है, अब ध्यान सुनना ना बात, जब पार्टनर पे करता है खुद से अपने हिसाब से, अपने अब जो भी फर्म के एक्सपेंसेस है खुद पे करता है, तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो अपने बैंक अकाउंट से पे करेगा, अपने हिसाब से पे करेगा ना। लेकिन अगर उसके बिहाफ पे कर रहा है तब ये एंट्री होती है, तब ये एंट्री होती है। तो बस यही चीज़ समझनी थी। वैसे इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको बस ये चीज़ समझनी, जब फर्म पे करती है तो भाई यही होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर भी फर्म पे कर रही है, जो पार्टनर पे कर रहा है वो उसके बस बिहाफ पे कर रहा है, पार्टनर को पैसा दे रहे हैं कि भाई तू हमारे हिसाब से तू पे कर दियो। लेकिन जब ये लिखा होगा कि भाई फर्म का जो भी रिलेशन एक्सपेंसेस है वो पार्टनर ही बियर करेगा या पार्टनर ही बोन करेगा, भाई पार्टनर के ऊपर ही जिम्मेदारी है, फर्म के ऊपर नहीं है, तो फिर पार्टनर की ही वो अपने हिसाब से पे करेगा, फर्म की दिक्कत कुछ नहीं है। फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा बिल्कुल पे नहीं होगा और ना ही एंट्री बन सकती है, क्योंकि ये एंट्री तब बनेगी जब फर्म पे करेगा। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट क्यों करोगे आप, फर्म थोड़ी पे कर रही है, इसीलिए पार्टनर की जब खुद पे करता है, बियर करता है, ये खुद बियर करता है, तो फिर कोई एंट्री नहीं बनती। तो ये था हमारा कुछ आज का टॉपिक, डिस सोल्यूशन की पूरी जनरल एंट्री समझी है। आगे और भी वीडियो आती रहेगी। अगर इस वीडियो को पसंद आई आपको तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड। और आप मुझे ऐसी रिलेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री कमेंट करके बताना मुझे कैसी कैसी है और ज़्यादा क्या क्या मिल सकती है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो शेयर भी करो उन दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छे समझ में आए। थैंक यू सो मच।